हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार हिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल आपको आते हैं। एंड बिहार हिस्ट्री अगर ऐसा पोर्शन है कि आजकल आपको काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसमें आपको सवाल अगर आ रहे हैं तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए। और बिहार हिस्ट्री में अगर आपको देखा जाए तो आपको बहुत सारे जो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है वहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, तो कैसे आपको वहाँ पे सवाल बनाने हैं, किस तरह से चीज़ों को और अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री आप तो कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अराउंड आपको 28 टू 30 क्वेश्चन आपको बीपीएससी में वैसे ही देखने के लिए मिल जाता है। और खासकर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो आ रहा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री का जब सवाल आता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो गलत ना हो तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो को देखना है। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उस चीज़ पे काम किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग इस वाले लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, अराउंड 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन में बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपको पता चलेगा। सो ये आपका एंशियंट प्लस मिडिवल है, ठीक है। इसमें हम बस मॉडर्न वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कवर करें, मॉडर्न के लिए अलग से आपको जो चीज़ें वो दी जाएगी। मॉडर्न अपने आप में बहुत थोड़ा डेप्थ में आपको चीज़ों को देख के जाना पड़ता है। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका महाजनपद से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाजनपद है, विच महाजनपद इट्स कैपिटल राजगीर इज प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। सो बिहार में प्रेजेंट जो है आपका कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसका कैपिटल जो है वो बिहार रहा, ये राजगीर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे जितने महाजनपद है उन सबको देखने वाले हैं। फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, मगध, ठीक है। सो मगध का जो है वो कैपिटल राजधानी जो था वो आपको राजगीर माना गया था। और इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दिख रही है, उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो राजगीर मगध का कैपिटल रहा है, फर्स्ट कैपिटल रहा है, ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कैपिटल जो है वो राजगीर रहा है। लेकिन टोटल आपको कितने महाजनपद है, टोटल आपको 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये 16 महाजनपद के बारे में कहाँ पे जो है इसके बारे में मेंशन है, कहाँ से हमें पता चलता है कि आपको 16 महाजनपद हुआ करता था। तो दो आपका जो है जैन और बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको क्या है, एक सोर्स है, जिसमें से दो नाम आपको याद रखना है। एक तो अंगुत्र निकाय है, ठीक है, अंगुत्र निकाय, एंड दूसरा आपका है भगवती सूत्र। ये दोनों सोर्सेस हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि आपको 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब इसमें से 16 महाजनपद बचता नहीं है, लास्ट में जाके 4 पावरफुल महाजनपद बनते हैं। और लास्ट में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद कौन सा रह जाता है, तो मगध रहता है। बट अब कुछ पता होना चाहिए आपको, जैसे कि अंग महाजनपद, ठीक है, ये भी आपको बिहार में टोटल कितने महाजनपद थे, एक आपका मगध हो जाएगा, फिर आपका अंग हो जाएगा, और थर्ड है आपका वज्जी, ठीक है, वज्जी या फिर इसको ही वैशाली बोलते हैं। तो टोटल 16 में से 3 महाजनपद आपको कहाँ हुआ करता था, बिहार में होता था। अंग का जो कैपिटल था वो क्या था आपका, चंपा था, ठीक है। और प्रेजेंट डे अगर आपको पूछा जाए कि अंग महाजनपद जो है वो आपको कौन कौन से इसमें आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मुंगेर और भागलपुर आपको याद रखना है। इसके अलावा मगध जो है उसका राजधानी क्या था आपका, राजगीर, या फिर उसको ही जो आपको गृह राज्य बोला जाता है। इसका अगर पूरा एरिया पूछ लिया जाए ना, तो प्रेजेंट डे आपका गया और पटना वाला एरिया हो जाएगा। फिर आपका काशी महाजनपद था, इसका कैपिटल काशी था, ठीक है। प्रेजेंट डे इसको किस नाम से जाना जाता है, बनारस के नाम से जाना जाता है। फिर आपको कोसला था, ठीक है, कोसला, जो कि ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ है, इसका कैपिटल आपका क्या था, श्रावस्ती था। और कोसला और श्रावस्ती ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपको खासकर अजातशत्रु का भी आपको अगर कुछ याद हो तो चीजें याद आ जाएगा। उसके अलावा सुरसेना, जिसका कैपिटल क्या था, मथुरा, ठीक है, सुरसेना का कैपिटल मथुरा था। पंचाल, इसका कैपिटल आपको कांपिल्य था या फिर अहिछत्र बोला जाता है। फिर आपको कुरु का कैपिटल क्या था आपका, इंद्रप्रस्थ था। इसके अलावा मत्स्य, इसका कैपिटल आपका विराटनगर था। और फिर आपका अवंती, इसका कैपिटल उज्जैन था। गंधार का कैपिटल तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी याद आना चाहिए। इसके अलावा कंबोज, इसका कैपिटल पुंछ था। और अस्मक जो कि आपको पैठान था। और वज्जी तो ऑलरेडी मैंने बताया वैशाली था। और फिर आपका मल्ला, ये आपका कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे महाजनपद के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायनेस्टी रिलेटेड है, ठीक है। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियनका डायनेस्टी, हरियनका डायनेस्टी के जो है वो फाउंडर किसको या संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। अब देखो कंफ्यूजन क्या आ जाता है बिंदुसार बिंबिसार के बीच में। बिंबिसार आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, हरियनका डायनेस्टी से रिलेटेड है। और अगर पूछा जाए बिंदुसार तो वो आपको मौर्य वंश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो बिंबिसार का नाम याद रखना है। इसके अलावा अजात शत्रु है, ये भी आपको हरियनका वंश से ही होते हैं। उदयन जो, ये भी आपको
कौन से वंश से होते हैं, अगेन क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। फिर महापद्म नंद है जो कि आपको नंद वंश से होते हैं। सो बिंबिसार जो है उन्होंने उनका वो कंटेम्प्रेरी थे किसके, गौतम बुद्ध और महावीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे दोनों थे, गौतम बुद्ध भी थे और महावीरा भी थे। तो मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म इनके टाइम पे क्या था, समकालीन थे। कौन, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। तो पहला कैपिटल, पहला राजधानी आपका क्या रहा था, राजगीर था, ठीक है। अब राजगीर से जो है मगध का कैपिटल जो राजधानी है वो कहाँ पे शिफ्ट होता था, पाटलिपुत्र। लेकिन ये किसके समय काल में होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये उदयन के समय काल में होता है, ठीक है। उदयन के समय काल में जो है वो कैपिटल शिफ्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये पाटलिपुत्र तो कैपिटल करते हैं, लेकिन फिर एक राजा आते हैं जो कि क्या करते हैं, आपको पाटलिपुत्र से वैशाली कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। एंड फिर आपको अजात शत्रु के टाइम पे जो है वो कैपिटल फिर से जो है वो पाटलिपुत्र को बनाया जाता है। एंशियंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, इस पे आपको, अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, बुद्ध जो आपको बुद्ध संगति है उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो फिर इसके बिना जो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको इससे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो पहला वाला आपका राजगीर में हुआ था, ठीक है, राजगृह में हुआ था। लेकिन फर्स्ट वाले के अलावा भी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला किसके समय काल में हुआ था, इस टाइम पे आपको राजा कौन थे, तो अजात शत्रु रहे थे, ठीक है, राजगीर में हुआ था। महाकश्यप जो है इनके चेयरमैनशिप में हुआ था, ठीक है, इनके जो है वो जो इन्होंने क्या किया था, इस चीज को गाइड किया था। तो यही 3-4 सवाल को पूछा जाता है कि जो पहला जो है वो रूलर कौन थे किसके इसके टाइम पे, तो अजात शत्रु थे। जगह पूछा जाता है, वेन्यू पूछा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। चेयरमैन कौन थे, तो महाकश्यप थे। और ईयर पूछ दिया जाए ना, तो 483 आपको बीसी याद रखना है। सेकेंड वाला जो काउंसिल था वो काला शोक के टाइम पे होता है, ठीक है। और अगेन वेन्यू क्या, जगह क्या है, वैशाली है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि उदयन ने कैपिटल क्या किया था, आपको राजगीर से पाटलिपुत्र चेंज किया था। और जो कालशोक है उन्होंने क्या किया था, कैपिटल को पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चले गए थे। और जब वो वैशाली लेके जाते हैं तो वैशाली वज्जी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, महाजनपद है। वहीं पे ये क्या करते हैं, काउंसिल को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबक कमी जो है, ठीक है, इनके संरक्षण में या उनके देखरेख में जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगेन टाइम भी आपको याद रखना है, 100 साल के बाद हो रहा है, ठीक है। सो 483 में हो रहा है, उसके बाद 383 में हो रहा है। थर्ड काउंसिल जो है वो किसके टाइम पे होता है, ये राजा अशोक के टाइम पे होता है। तो राजा अशोक का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कहाँ पे था, पाटलिपुत्र, इसलिए पाटलिपुत्र में होगा। और इनके टाइम पे जो वो संरक्षण कौन देता है, किसके चेयरमैनशिप में होता है, तो ये मोगली पुत्र, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्सा या फिर मोगली पुत्र। अगेन ये भी आपका 100 साल तो नहीं, बस थोड़ा टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, 250 बीसी के पास हो रहा है। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्थ वाला आपको पता होना चाहिए, ये कनिष्क के टाइम पे होता है। और कनिष्क कौन से वंश से जो है, कौन से डायनेस्टी से थे, तो कुषाण से थे, ठीक है। ये कहाँ पे करते हैं, तो अब 3 अगर आपने देखा, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको कहाँ पे हो रहा है, बिहार में हो रहा है। लेकिन जो फोर्थ वाला है वो बिहार में नहीं हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, आपका कश्मीर, ठीक है, जो कि कुंडलबन में हो रहा है। अब यहाँ पे भी आपको जो है वो चेयरमैनशिप किनका था, तो वासुमित्र का था। और समय काल अगर पूछा जाए तो ये 72 AD में माना जाता है। तो ये आपको चारों के चारों काउंसिल समझ में आ गया होगा, किनके देख रेख में हो रहा है ये भी समझ में आ गया होगा, और कौन से राजा इससे जुड़े हुए थे ये भी आपको पता चल गया होगा। ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैंने बताया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हो रहा है, वैशाली में हो रहा है, किसके देखरेख में हो रहा है, तो ये कालशोक के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि महावीरा जो है, ठीक है, इनको निर्वाणा की प्राप्ति, निर्वाणा जो है वो आपको जैनिज्म में बोला जाता है। निर्वाणा जो है आपको जब परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको निर्वाणा बोला जाता है। केवल्य जो है वो अलग से कॉन्सेप्ट, तो केवल्य भी कॉन्सेप्ट आपको किससे, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। निर्वाणा भी आपको, तो निर्वाणा की प्राप्ति अगेन इनको कहाँ पे होता है, तो ये आपको पावापुरी में होता है, ठीक है। सो पावापुरी में इनको निर्वाणा जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीरा का जो बर्थ प्लेस क्या था, ठीक है। सो महावीरा के बारे में आप थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए। एक तो आपने निर्वाणा के बारे में पता कर लिया, कहाँ पे पावापुरी हो रहा है, और जो आपको इनका बर्थ प्लेस है वो कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में। लेकिन महावीरा जो ये आपको 24th नंबर के तीर्थंकार थे, लास्ट तीर्थंकार मान के चलो, 24 तीर्थंकार हुए थे। फर्स्ट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाले आपको ऋषभ देव थे। और जो आपको लास्ट वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता 24th नंबर के। तो रियल फाउंडर अगर पूछा जाए आपको, जैनिज्म का फाउंडर अगर पूछा जाए, संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑफकोर्स ऋषभ देव हो जाएंगे। अगर पूछा जाए रियल फाउंडर कौन थे, तो रियल फाउंडर आपको लॉर्ड महावीरा को माना जाता है। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको, इन्होंने जैनिज्म को क्या किया था, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। इससे पहले भी तीर्थंकार रह चुके थे। इन्होंने 5 वॉर्स, ठीक है,
और 4 आपको पहले क्या लिए जाते थे, तो व्रत लिए जाते थे। 4 में से इन्होंने क्या किया था, एक और ऐड किया था। जो इन्होंने ऐड किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th वाला जो इन्होंने ऐड किया था वो आपको ब्रह्मचार्य थे, ठीक है। सेलिबेसी को इन्होंने ऐड किया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है, ज्ञान की प्राप्ति ये बोधगया में होता है, ठीक है। अब बोधगया में पूछ लिया जाए कौन सा नदी था, कौन सा रिवर था, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। फल्गु रिवर आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पीपल ट्री है वो पता होना चाहिए। एंड जो आपका बोध गया है, ठीक है, जो आपको बोध गया जो मंदिर है, ठीक है, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट बिहार में अगर पूछा जाए पहला आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट बिहार में कौन सा था, तो बोध गया मंदिर जो है वो आपको याद रखना है। अब ये पूछा जाए कि विच रूलर डिफीटेड द लिच्छवीज, ठीक है, जो लिच्छवी आपको शासक थे उनको किसने पराजित किया था, किसने हराया था, तो ये अजात शत्रु के द्वारा हराया गया था, ठीक है। अब अजात शत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, पेट्रीसाइड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपने पिता की जो है हत्या की थी, इसलिए इनको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपको लिच्छवी था वो क्या था, आपका रिपब्लिक था, ठीक है। लिच्छवी अर्थात आपका वैशाली वाला एरिया, ये रिपब्लिकन था, गणराज्य माना जाता था। तो इसके ऊपर बहुत बार अटैक किया गया था, ठीक है। बहुत सारे राजा ने अटैक किया था, इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, किसी को सफलता जो वो प्राप्त नहीं हुई थी, ऐसा बोला जाता। कहानी है, ठीक है, मे बी जो है इसमें कितनी सच्चाई है आपको नहीं पता, लेकिन कहानी है कि जो है अजात शत्रु इस चीज के लिए जो है गौतम बुद्ध से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत तरह की समस्या आ रही है, किसको, किस चीज को कंट्रोल करने में, लिच्छवी को। तो उन्होंने उनको सलाह मशवरा दिया था, उसके बाद ही ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने जो सेनापति को भेजा था और उसके बाद जो है वो वॉर से नहीं, ठीक है, लड़ाई से नहीं, उन्होंने अपने डिप्लोमेसी से जो है वो उसको क्या किया था, जीता था पूरे वैशाली को, ठीक है। सो ये कोई सोर्सेज है आपको बुद्धिस्ट सोर्सेज है जहाँ पे बात की गई थी। तो बस ये आपको याद रखना कि इन्होंने किसने डिफीट किया था लिच्छवीज को, तो ये अजात शत्रु ने किया था। जो वज्जी अभी जस्ट हमने देखा है, पहला रिपब्लिकन है, पहला आपका गणराज्य है, इसकी राजधानी कहाँ पे, तो इसकी राजधानी आपका कहाँ पे, वैशाली में है, ठीक है। वैशाली में इसकी राजधानी मानी जाती है। इसमें टोटल जो ट्राइबल चीफडम थे 8 ट्राइबल, 8 से 7 थे, ठीक है। सो 8 से 7 जो है आपको जनजाति मिलकर क्या करते थे, यहाँ पे राज्य करते थे। तो यहाँ पे मोनार्की नहीं था, जो हम लोग बोलते हैं राजा का जो शासन है वो आपको यहाँ पे नहीं होता था। इलेक्शन होता था, ठीक है, इलेक्शन होता था, चूज किया जाता था। इसीलिए अगर पूछा जाए ना विश्व का पहला रिपब्लिकन, पहला जो आपका गणराज्य कौन सा था, तो ये वज्जी था, जो कि बिहार में था। हु फाउंडेड द नंद डायनेस्टी, ठीक है। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं, तो ये आपको महापद्म नंद होते हैं, ठीक है। एक रथ भी इनको बोला जाता है, एक रथ भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, आपको जो फाउंडर थे जो महापद्म नंद है। अब यहाँ पे धनानंद है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये लास्ट रूलर होते, लास्ट राजा होते किसके, नंद वंश के। और इनको ही डिफीट करते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं। और इसके बाद जो आपको मौर्य वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, मौर्य डायनेस्टी आता है। और इनके राज दरबार में, ठीक है, महापद्म नंद के राज दरबार में जो है वो आपको कौटिल्य, ठीक है, जिनको चाणक्य बोला जाता है, एडवाइजर हुआ करते थे, जिनका इन्होंने क्या किया था, जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया था। जिसके बाद जो है आपको युद्ध होता है, ठीक है। और युद्ध में जो है विजय की प्राप्ति किसकी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की होती है, और मौर्य वंश का जो है आपको स्थापना की जाती है। ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, जिसका नाम है मेगास्थनी, विजिटेड द कोर्ट ऑफ, तो यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनी किसके दरबार में आते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार में आते हैं, दरबार में आते हैं। लेकिन मेगास्थनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है। कौन सी पुस्तक है इनकी, इंडिका, इंडिका इनकी पुस्तक है, जिसमें अगर देखा जाए तो ओरिजिनल बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बोला जा सकता है कि इंडिका जो अवेलेबल है उसी से हमें जानकारी मिलती। तो ओरिजिनली जो इंडिका बुक पुस्तक जो लिखी गई थी वो बिल्कुल भी आप मौजूद नहीं है, बट उसका जो उससे रिलेटेड चीज है, कमेंट्री वगैरह है, जिससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। सो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने जो है वो पटना का जो 80 पिलर, ठीक है, 80 पिलर आपका किला था, उसके बारे में भी लिखा हुआ था। इसके अलावा जो यहाँ का प्रशासनिक सेवा था, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में इन्होंने बात किया था कि 30 आपको मेंबर हुआ करते थे और 5 जो है आपको डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि आपको काम करता था। और इवन इन्होंने जो है बात किया है किस चीज के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में। और वर्ण व्यवस्था को बहुत अलग तरीके से इन्होंने बताया। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको 4 वर्णाज होते हैं, लेकिन इन्होंने 7 वर्णाज बताया, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये जो मेगास्थनीज है
ये कहाँ से आते थे, किसके कोर्ट में काम कर रहे थे पहले, तो ये सेल्यूकस के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे राजदूत बन के आते कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज दरबार में। देखो सेम क्वेश्चन है आपके, ये फेमस वर्क इंडिका जो है उसको किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे फाहियान के बारे में अगर पूछा जाइए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये द्वितीय आपको क्या हो जाएंगे, गुप्त वंश से हो जाएंगे, मौर्य आपको अलग हो जाते हैं, ठीक है। हुनसेन ये किसके टाइम पे आते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे, काफी लंबे समय तक रहते हैं। और हुनसेन का जो अकाउंट है, इनकी जो रचना है, उसे हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है। प्लीनी आपको याद रखना, ये इन्होंने भारत विजिट नहीं किया था, इसमें आपको ज्यादा पता नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हु वॉज द मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, सो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेंटर कौन हुआ करते थे, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। इनको ही कौटिल्य बोला जाता था, इनको ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। तो ये तीनों नाम अगर मिल जाए, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तो ये आपको एडवाइजर होते हैं। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब ये अर्थशास्त्र जो है, नाम अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मतलब ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, आपको अर्थ जो आर्थिक चीजों से नहीं है, ये पॉलिटिकल कंडीशन को बताता है, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, 15 मंडल 15 इसका जो है वो चैप्टर में है ये बुक, लेकिन कहीं भी जो है इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, कहीं भी कुछ मौर्य वंश के बारे में नहीं लिखा गया। इस पूरे पुस्तक में आपको बस ये बताया गया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके अंदर जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए। सो सप्तांग थ्योरी अगर पूछा जाए ना आपको कि अर्थशास्त्र में कौन सा बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो आपका सप्तांग, 7 लिम्स बोला जाता है, सप्तांग थ्योरी है, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलती है कहाँ से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। सेम क्वेश्चन है इसमें, तो समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा था, अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया। लैंग्वेज आपको याद रखना कि कौन से भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा गया और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। कालिदास, इनके द्वारा रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया। विशाख दत्त के बारे में आप लोग ढूंढ के लेके आओगे, इनके द्वारा एक बुक आपको याद रखना है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये एग्जाम में पूछा हुआ चीज है, ठीक है, ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इनका बुक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस में इन्होंने मौर्य और नंद वंश के बीच में जो आपको बैटल्स हुए थे उसके बारे में जानकारी मिलते हैं। पाणिनि जो है वो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, बहुत फेमस बुक है जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, अभी जस्ट हमने बात किया मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। और मौर्य वंश में अगर देखा जाए तो 3rd नंबर पे आते हैं, सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपको बिंदुसार, फिर आपको अशोक आता है, ठीक है। ये 3 राजाओं का नाम याद रखना है, इसके बाद भी बृहदत्त आते हैं, दशरथ आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट 3rd राजा आपको पता होना चाहिए। कलिंगा जो युद्ध था, ठीक है, कलिंगा युद्ध के बाद किसने जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, इजी क्वेश्चन है ये, अशोका, ठीक है, अशोका ने किया था एक्सेप्ट। और कलिंग युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कलिंग युद्ध था आपको, वो आपको जनरली याद रखना है कि किस चीज को लेके हुआ था, व्यापार को लेके हुआ, जो ये पूरा युद्ध हुआ था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी हमें 13 नंबर का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, उसमें इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, इससे हमें जानकारी मिलती है। और अशोका जो है इसके बाद ही क्या करते हैं, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अशोका का जो कैपिटल था, ठीक है, मौर्य वंश का मगध का कैपिटल भी राजगीर रहा था, ठीक है, राजगीर के बाद फिर आपको पाटलिपुत्र बना था, पाटलिपुत्र के बाद फिर से वैशाली बना था, और वैशाली से आपको फिर से पाटलिपुत्र बना था अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है। लेकिन अशोका के टाइम पे भी आपको पाटलिपुत्र काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यही राजधानी रहती है। राजगीर फर्स्ट कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। वैशाली आपको किस चीज के लिए फेमस है, रिपब्लिक के लिए, ठीक है, रिपब्लिकन है। नालंदा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता बोला गया, ठीक है, हर्षवर्धन नहीं बोला गया। तो गुप्ता पीरियड में कौन आते हैं, फाहियान आते हैं। फाहियान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है वो किस चीज के बारे में जानकारी दिया था, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनका नाम विक्रमादित्य भी हुआ करता था, ये जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे
अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, छुआछूत जो है वो आपको गुप्त वंश के टाइम पे काफी चरम सीमा पे चल रही थी, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक टर्म यूज किया था, चंडाल, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ड्स है उससे पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स हो चुका था, किसके समय काल में, गुप्त वंश के टाइम में, ठीक। और ये कहाँ से मिल रहा है जानकारी हमें, फाहियान के जो है वो अकाउंट से मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय काल में बनाया जाता, तो ये आंसर इसका हो जाएगा कुमार गुप्त, ठीक है। अब कुमार गुप्त इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, बट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो शिक्षा दिया जाता है, और ये विश्व का पहला, ठीक है, भारत का अगर पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड का पूछा जाए तब तो तक्षशिला बता देते हो, लेकिन ये वर्ल्ड इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी पहला रेसिडेंशियल है जिसमें आपको हॉस्टल की सुविधा थी, वहां पे लोग आके रह सकते थे। सो ये आपको यूनिवर्सिटी याद रखना है। इस पे 3 बार ऑलरेडी अटैक हुआ था, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बख्तियार खिलजी ने जो है उसको पूरे कंप्लीटली जो है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन नालंदा पे पहले भी क्या होता है, आपको अटैक होता है। एक तो आपको गौड़ वंश के कौन थे, शशांक थे, उन्होंने अटैक किया था। एक और राजा थे जिसका नाम आप लोग ढूंढ के लेके आना। सो बस आपको नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखना है, किसके समय काल में बनना है, तो कुमार गुप्त फर्स्ट के टाइम पे बनना है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ये नालंदा में है, ठीक है। महायान बुद्धिज्म का यहाँ पे क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सा बुद्धिज्म जो है उसमें आपको पढ़ाया जाता था, तो महायान बुद्धिज्म के बारे में इसमें पढ़ाया जाता था। हुनसेंग जो है वो आपको स्टडी इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, कहाँ पे आके, नालंदा में आके, ठीक है। अब नालंदा में आके इन्होंने पढ़ाई किया, और किसके समय काल में, हर्षवर्धन के टाइम पे आ रहे, हर्षवर्धन के टाइम पे आ रहे। यहाँ पे कुछ और यूनिवर्सिटी है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो विक्रमशिला है जो कि आपको कहाँ पे, भागलपुर में। अब ये भागलपुर में है, इसके अलावा जो पता होना चाहिए आपको, वज्रयान, ठीक है, जो बुद्धिज्म है, वज्रयान बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। ओदंतपुरी, ठीक है, विक्रमशिला और ओदंतपुरी के बारे में पूछा जाए कि ये यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे बना हुआ था, तो ये धर्मपाल, धर्मपाल जो कि आपको पाल वंश से थे, इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था। तक्षशिला सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है आपका, और प्रेजेंट है भारत में नहीं है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में नालंदा और ये दोनों आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही क्वेश्चन है आपका, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि आपका प्रेजेंट है भागलपुर में। ये भी सवाल पूछा गया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो इसके आसपास कौन सा रिवर है, ठीक है, तो ये गंगा रिवर के तट पे है, लेकिन इसको बनाया किसने था, तो इसको धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है। धर्मपाल पाल डायनेस्टी से होते हैं, और इनसे जो एक जुड़ा फैक्ट है वो है आपका त्रिपक्षीय युद्ध, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध बोला जाता है, जिसमें 3 स्ट्रगल हुआ था आपका, राष्ट्रकूट थे, ठीक है, और पाल वंश थे, और एक और चीज थे जो कि आप लोग मुझे बताना, 3 आपको इसमें डायनेस्टी बोला जाता है। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसमें जस्ट हमने देखा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में है। ये भी क्वेश्चन हमने अभी जस्ट देखा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, तो ये पाल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये गोपाल थे, ठीक है। इसके अलावा धर्मपाल काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्होंने जो है जो नालंदा था उसको भी बहुत ज्यादा क्या किया था, वापस से रिवाइव करने की कोशिश किया था। इसके अलावा ओदंतपुरी या फिर आपको विक्रमशिला है, इनके टाइम पे उस चीज को और ज्यादा बनाया गया था, ठीक है। विच रूलर वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बंगाल, सो बंगाल से इलेक्शन हुआ था किनका, गोपाल का, जो कि आपको गोपाल पाल डायनेस्टी से थे। देवपाल कौन से डायनेस्टी थे, पाल है, ठीक से ऐसे याद रखना आपको, पाल डायनेस्टी। ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी जो आपका यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है लोकेटेड, ये आपको अगेन बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार में ही है। तो बिहार में आपको विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी तीनों याद रखना है। फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। स्कॉलर थे जिनका नाम था आतिशर, ठीक है, जो कि आपको किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे, तो ये आपको विक्रमशिला से थे, ठीक है। नालंदा पढ़ के चले जाते हो, बट सवाल जब विक्रमशिला से आता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी बीपीएससी ने पूछ रखा है, तो ये आपको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, कब, 1192 के आसपास। सेम क्वेश्चन है, इन्वेड कब किया था, 1193 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 92 93 जब भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एंशिएंट पाटलिपुत्र जो है वो प्रेजेंटली किस नाम से जाना जाता है, तो ये पटना के नाम से जाना जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता था। इसको इसका पुराना नाम कुसुमपुर भी हुआ करता था, कुसुमपुर, ठीक है, या कुसुमपुरा। और जो आपको मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हो आप, तो वहां पे अगेन नाम चेंज किया गया था, अजीमाबाद, ठीक है, अजीमाबाद, ये भी पटना का नाम रहा था, ठीक है। कौन से गुप्ता रूलर है जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है। समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, ये आपको गुप्त वंश से कनेक्शन था। इनका एक बहुत ही जो आपको अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन जो बहुत फेमस है, वो है आपका प्रयागराज इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको गुप्त वंश के बारे में मिलता है। इसके अलावा गुप्ता के अलावा जो है किसी मुगल रूलर का भी नाम मेंशन, जो कि आपका जहांगीर है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि इनको ही नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये जो है इनको बोला किसने था, तो ये वी स्मिथ ने बोला था, विंसेंट स्मिथ ने बोला था, जो कि आपको इतिहासकार स्कॉलर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉप क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा एंशिएंट और मिडिवल का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ और फैक्ट ऐड करने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।